Hello students, welcome to Hindi course. Let us begin lesson number 2 वर्ण विचार। अब मैं आपको पिछले सेशन में भाषा क्या है ये समझा चुकी थी। अब वर्णों के विषय में समझाऊंगी। भाषा मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा वाक्यों के उचित संयोजन से बनती है। वाक्य शब्दों के उचित संयोजन से बनते हैं। यदि हम शब्दों के बारे में विचार करें तो ज्ञात होगा कि शब्द वर्णों के उचित मेल से अथवा संयोजन से बनते हैं। अतः वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल नीचे देखिए। रीतु एक अच्छी लड़की है। आइए इस शब्द का निर्माण देखें। इस शब्द के निर्माण में 5 शब्द हैं। रीतु एक अच्छी लड़की है। यह एक वाक्य है। अब रीतु कॉमा एक कॉमा अच्छी कॉमा लड़की है अगर लिखा हुआ आता है तो ये शब्द कहलाते हैं। इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के संयोजन से वाक्य बनते हैं। अब यहाँ देखिए ऋतु शब्द कैसे बना है। रा वर्ण प्लस ई री हो गया, त वर्ण प्लस उ तू हो गया ऋतु। एक के लिए ए क प्लस आ क। अच्छी अ प्लस चा प्लस छा प्लस ई अच्छी। लड़की ल प्लस आ ड़ प्लस आ क प्लस ई लड़की। ह प्लस ए है। अब आप वर्ण की परिभाषा समझिए। मुख से निकली छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण समझने के बाद आप देखेंगे वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में वर्ण होते हैं। उन वर्णों को निश्चित क्रम में लिखा जाता है। वर्णों की इस व्यवस्था के लिखने को वर्णमाला कहते हैं। अतः वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये 11 आपके स्वर हैं। अंग और आहा अनुसार तथा विसर्ग हैं। अब आप वर्णमाला के सभी वर्णों को ध्यान से देखेंगे। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। इसके अतिरिक्त 11 लवा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत शा और हा आते हैं। इस प्रकार से 33 व्यंजन हैं। 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और 2 हमारे अनुसार तथा विसर्ग हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। अब अन्य व्यंजन में आप देखेंगे ड तथा ढा भी आता है। कुछ अन्य वर्ण जिनका प्रयोग हम करते हैं का, नुक्ता, खा, गा, जा और फा। इन दिए गए वर्णों में सबसे अधिक प्रयोग जा, फा और गा का होता है। हमें इन वर्णों का भी प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इनके प्रयोग से उच्चारण शुद्ध होता है। वर्णों का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों में होता है। कलम, अनाज, खराब, गजन। आ का प्रयोग हिंदी भाषा में कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। उसे आ को स्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस वर्ण से निम्नलिखित शब्द बनते हैं। टॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉलेज। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ।
स्वरों के 3 भेद हैं: स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके लिए 3 का अंक लिख दिया जाता है। अब स्वरों की मात्रा के चिन्ह अब आप देखेंगे। अस्वर के अतिरिक्त अन्य स्वरों का मेल जब व्यंजन से होता है तो केवल उनकी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है, वे वर्ण पूरे नहीं लिखे जाते। नीचे जो तालिका दी गई है, इस तालिका में मात्रा के प्रयोगों के बारे में बताया गया है। अ मात्रा रहित होता है। इसमें जिस व्यंजन पर लगता है वह व्यंजन हलंत न होकर के बिना हलंत के लिखा जाता है। आ की मात्रा आप देख रहे हैं, ई की और ई की। इनका प्रयोग करके शब्द किस तरह से लगेगा और फिर उससे कौन कौन से शब्द बनेंगे, ये आपको खुद स्टडी करनी है, खुद पढ़ना है इस टेबल में से। अब इसे पढ़ने के बाद आप देखिए, अन्य व्यंजनों के साथ भी मात्राओं का प्रयोग इसी प्रकार से किया जाता है। आपके अध्ययन के लिए नीचे मात्राओं को दिया गया है: का, की, को, कृ, के, को। आगे की मात्राएं पढ़ करके अगर आप इसे ठीक से याद कर लेते हो सभी को, तो आपको फिर शुद्ध हिंदी लिखने में आसानी होगी, इसलिए इन्हें याद कर लीजिए। अयोगवाह अंग अथवा आ अयोगवाह वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों से भिन्न होता है। इनका उच्चारण किससे भिन्न होता है? स्वरों और व्यंजनों से भिन्न होता है। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकले तो वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। इनका प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक पंचमाक्षर के लिए किया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसके लिए किया जाता है। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः, प्रायः आदि। अब देखोगे अनुनासिक। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुख और नासिका दोनों से निकले तो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। इसका प्रयोग सभी स्वरों के साथ होता है, जैसे आँख, दांत, उंगली, चांद आदि। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान यहाँ दिए हुए हैं, इसको ठीक प्रकार से आपको लर्न करना है। उच्चारण स्थान अगर कंठ है तो ये श्रेणी में आएगा, कंठ श्रेणी। वर्ण यहाँ दिए हुए हैं, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह, विसर्ग, ये सब इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तालु, तालव्य, ई, च, छ, ज, झ, या और या, श। मूर्धा, मूर्धन्य, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, रा और सा। दांत, दंत्य, त, थ, द, ध, न, ला, सा। ओठ, ओष्ठ्य, उ, प, फ, ब, भ, म। कंठ तालु, कंठ तालव्य, ए। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ्य, ओ, औ। दांत ओष्ठ, दंतोष्ठ्य, व। नासिका, नासिक्य, ण, त्र, ण, न, म। अनुनासिका, अनुनासिक, अंग।